ये बड़ा ही आसान टॉपिक होता है बेटा, सारे बच्चे हेडिंग डाल लो इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एक ही फॉर्मूला है इसका छोटा सा, क्या फॉर्मूला है? अगर तुम्हारे पास में मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन बी, ए ए इंटरसेक्शन बी अगर तुम निकाल रहे हो और ये आ जाए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ जाए, अगर ऐसे आ जाए, तुम्हारे पास में क्या थे? दो इवेंट्स थे, एक इवेंट था ए और एक इवेंट था, तुम लोग यार क्या बातें कर रहे हो, हंस भी रहे हो दोनों। कब? तो बहुत बढ़िया बेटा, अच्छा किया। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया, है ना? अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, किसके इक्वल होगा ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसके इक्वल होगा ना? अगर ये कंडीशन आती है, अगर ये कंडीशन आती है तो तुम बोलोगे इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, सीधा लिख लो इंडिपेंडेंट। अच्छा, और आसान तरीके से बताऊं, मान ले बेटा मेरे हाथ में एक कॉइन है और एक हाथ में मैंने ले लिया कोई डाइस ले लिया, ठीक है? एक कॉइन को मैं टॉस कर रहा हूं और एक डाई को मैं रोल कर रहा हूं, क्या इसके टॉस करने पे इस पे कोई दिक्कत है? कोई फर्क नहीं पड़ता ना, दोनों ही अलग अलग इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में तुम्हें अगर चेक करना हो कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाना चाहिए। समझ में आया? अगर ये आ जाता है, क्वेश्चन में साफ साफ यही पूछा जाता है कि ये इंडिपेंडेंट है, प्रूव करो, या पहले से गिवन होगा कि ये ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, तुम किसी की वैल्यू निकालो, ऐसे होता है। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं सीधा, ये फॉर्मूला लिख दो। अब तो फिर ये बताओ कि कोई दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? अगर तुमने सॉल्व किया, अगर तुमने सॉल्व किया ई इंटरसेक्शन एफ और वो तुम्हारा नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ गया, नॉट इक्वल टू आ गया, तो इस केस को बोलेंगे नॉट इंडिपेंडेंट, इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। ये हो गया बेटा, जल्दी लिखो तो, अच्छे से लिख लो। सुनो बेटा, तुम्हारे पास ई और एफ दो इवेंट्स दे रखे हैं, सब कुछ तो गिवन है यार, प्रूव करना है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, कर दो। कैसे करना है? सबसे पहले तो तुम्हें इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा ना बच्चा, तो लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। इसकी वैल्यू पहले से पता है, दैट इज 1/2। ई की वैल्यू पता है, कितनी है? अच्छा, उल्टा लिखा, एफ है उधर ई है, कोई नहीं फर्क पड़ता, प्लस एफ की वैल्यू 1/3 है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा, इसका मैं लेफ्ट में लेके आ जा रहा हूँ, इसको बेटा सॉल्व किया, एलसीएम आ गया 12, तो ये 7/12 आ गया, माइनस टाइम्स ई इंटरसेक्शन एफ, एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 12, तो 6 - 7। किसी बच्चे ने आंसर बोला था, बिल्कुल सही आंसर था बेटा, 1/12। यहाँ से सॉल्व करोगे तो वो -1/12 आएगा, और एक राइट में तुम्हारा माइनस चल रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब एक चीज देख बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी आई है? 1/12, 1/12 आ गई ना? अब मेरे को जो प्रूव करना है उसमें चलते हैं। प्रूव ये होता है, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू कितनी गिवन है? 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना गिवन है? 1/2। सॉल्व किया 3, तो 1/12 आया ना, और ये भी 1/12 आया, तो तुम लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, देयरफॉर इट इज इंडिपेंडेंट, देयरफॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स लिख दो।
इंडिपेंडेंट इवेंट्स। समझ में आ गया बेटा? ये 2 नंबर का सवाल है, उससे ज्यादा कोई पूछता भी नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल। बेटा क्वेश्चन करो तो जल्दी से। ये दे रखा है नॉट एफ दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ दे रखा है। ई और एफ दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ई की वैल्यू बताओ। लिखना चाहो तो लिख लो बेटा, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बिल्कुल आसान सवाल है, डेटा लिख लो केवल। अब सुनो बेटा, ध्यान से देखना, क्वेश्चन कर रहे हैं, वाह बिल्कुल सही सवाल है। कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बार इक्वल टू 0.65, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ लिख सकते हो कि नहीं इसको बेटा? और अच्छे से सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 0.65 में इसको राइट में लेके जाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितनी वैल्यू आ गई इसकी? 0.35 जो वैल्यू आई है वो आई है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू आई। खुश हो जाओ कि चलो कुछ तो आया। आगे सुनो, आगे सुनो। यहाँ पे बेटा तुम्हें यूनियन गिवन है। यूनियन अगर गिवन है तो हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इक्वल टू गिवन है 0.85। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0.85। एक बात बताओ, एक बात बताओ बच्चा लोग, जब तुम्हें चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन बोल रहा है कि ई और एफ आपस में कैसे हैं? इंडिपेंडेंट। अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो उनका इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा? उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो मैं बेटा इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? जल्दी बताओ। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्योंकि इवेंट्स बेटा इंडिपेंडेंट हैं। किसी को कोई आपत्ति? लिख सकते हैं ना? अच्छा, मेरे को तो ई की वैल्यू चाहिए ना, तो देखो एक ई इसमें है, एक ई इसमें, कॉमन ले लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉमन लिया तो बचेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल टू 0.85। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू ऊपर से गरम गरम उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अच्छा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, इधर देखो, इधर देखो, थोड़ा सा दिमाग भी चलाया करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, देखो ना कितनी वैल्यू थी? 0.65 थी ना, यहाँ चिपका दो 0.65 इक्वल टू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकल के आया था 0.35 इक्वल टू 0.85। तुम्हें तो ई चाहिए ना? 11 आंसर आ गया बेटा, खुश हो जाओ। तो 0.65 इक्वल टू 0.85 माइनस, ये चीज उधर जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अच्छा 85 में से 35 चले जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा? कितने बचेंगे बेटा? 0.50 बचेंगे। और प्रॉबेबल ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई कर रही है, उधर जाके डिवाइड भी तो करेगी 0.65। ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। थोड़ा सा सॉल्व और कर दो बेटा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो गए, इस पॉइंट से ये पॉइंट उड़ गया, ऊपर बचा 50, नीचे है 65, 5 से कैंसिल। 10/13 इज द राइट आंसर। 10/13 इज द करेक्ट आंसर। कोई जरूरत नहीं, बड़ा सुंदर सुशील गुणवान लग रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को पॉइंट पॉइंट में करने की कोई खास जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में गिवन है, एमसीक्यू टाइप में वैसे ऐसे करके आओगे तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है बेटा। आगे बढ़े, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। 2 इवेंट्स गिवन है, प्रोबेबिलिटी एफ गिवन है, यूनियन गिवन है, ई गिवन है, पी की वैल्यू बतानी है, जल्दी बताओ। और ई एंड एफ दोनों इंडिपेंडेंट हैं, जल्दी करो। क्या दे रखा था क्वेश्चन में? ई और एफ, किसी का आंसर आया हो तो बताओ। तुम कांग्रेस में ऐसे हाथ उठा रहे बेटा? अच्छा सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इक्वल टू 3/5 है ना बच्चा, इसमें लगा दो फॉर्मूला। ई यूनियन एफ का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 3/5। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मेरे को नहीं मालूम, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पता तो है कितनी है? पी है ना, पी, तो इसकी जगह पे पी पुट कर दो, पी, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू कितनी है? 1/2।
इंटरसेक्शन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्यों लिख सकते हैं सान्या बता, क्यों लिख सकते हैं? इंडिपेंडेंट, तुम सान्या हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये पढ़ती नहीं है लड़की, ये सोच रही है ऐसे ही हो ही जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू बेटा पी है और एफ की वैल्यू गिवन है 1/2 इक्वल टू 3/5। देख इसमें भी p है, इसमें भी p है, इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो ये है p माइनस p/2। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो p/2 आ जाएगा इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2। एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 10, तो 3 2 जा 6 माइनस 5, तो 1/10 p/2। 2 से बेटा ये कैंसिल हो गए, p की वैल्यू 1/5 आई बेटा, करेक्ट आंसर है। p की वैल्यू 1/, देखो हम लोग एक दो ही फॉर्मूले में तो सारा घूम रहे हैं तब से, है ना। ये बहुत आसान टॉपिक है और तुम्हारे में फिक्स है। देखो क्या क्या आएगा स्कूल में, एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा ही, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, एक आएगा इंडिपेंडेंट वाला, एक बेस थ्योरम का आएगा, और एक आएगा रैंडम वेरिएबल का। फिक्स सवाल है, निपटा दो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ उसी के अंदर में है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। आगे बढ़े, पहले क्वेश्चन को अच्छे तरह लिख लो बेटा। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/5। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू 1/6, ठीक है। और पी ए एंड पी बी की तुम्हें वैल्यू बतानी है, और दोनों के दोनों जो इवेंट्स हैं ए और बी वो इंडिपेंडेंट है। मैं लिख दे रहा हूं बेटा, तुम्हारे पास गिवन डेटा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी इक्वल टू है 2/15। एक दूसरा इंफॉर्मेशन गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू 1/6। ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ए और बी पूछा है। अब यार दिक्कत ये है, ये कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को x मान ले रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को थोड़ी देर के लिए y मान ले रहा हूँ। तो मैं कैसे लिखूंगा, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए है उसको बच्चा मैंने x अज्यूम कर लिया, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मैंने y अज्यूम कर लिया। अब पहली इक्वेशन उठाते हैं। पहली इक्वेशन अगर ये दे रखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, फॉर्मूला क्या कहता है, बोलो। किसके ऊपर बार नहीं है, तो लिखो, इसको लिख सकते हो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला याद नहीं रखते हो यार। अभी उस दिन टेस्ट हुआ है संडे को, तुम बोल रहे हो सर सब आता था, बस फॉर्मूले नहीं आते थे। कई बच्चे ये, अच्छा यही तो बोल के गया ये मोटू बच्चा। अच्छा सुनो, इसको मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो मैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकता हूँ इक्वल टू 2/15। बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की, बी को मैंने वाई एज्यूम किया है, इसको मैंने एक्स एज्यूम किया है, वाई एज्यूम किया है, इक्वल टू 2/5 2/15। इन दोनों में से एक काम करते हैं, वाई कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2/15। यहाँ से बेटा मैं y की अगर वैल्यू निकालूं तो आ गया 2 डिवाइडेड बाई 15 टाइम्स 1 माइनस एक्स। किसी को कोई आपत्ति है, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सारे बच्चे इतना करो, तो सारे बच्चे इतना करो, इतना अच्छे से करो। ये तुम्हारा आ गया। ऐसे ही सेम प्रोसेस से बेटा ये वाला करोगे, सेकंड वाला करना चालू करो। सुंदर सुंदर सी दो इक्वेशन बनेंगी, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। आंसर आने की उम्मीद कम है, करो तो बेटा। सुनो बेटा, सेकंड वाले की इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड वाले, यही आएगा बेटा। हाँ बोलो 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 बेटा। मंडे पेपर है, ऑल द बेस्ट। तो क्या चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी तो आ रहा है ना तुम्हारे एग्जाम में, तो पेपर के बाद पढ़ोगे। ये अलग टाइप का ही लड़का है, ये शादी के बाद शेरवानी खरीदेगा और घोड़ी भी उसके बाद जब आएगा ना तब बुक करेगा। अलग ही टाइप का बच्चा है, बहुत बढ़िया छोटू। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/6।
एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू, सेम इक्वेशन कैसे बन सकती है? ऐसा तो हुआ नहीं है जिंदगी में। बिल्कुल सही पकड़े बेटा। अच्छा सुनो, यहां से जो y की वैल्यू निकाली थी इसमें बेटा पुट कर दो ले जाके। फ्रॉम इक्वेशन वन पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड। तो x माइनस एक्स टाइम्स y की वैल्यू बेटा ये सारी की सारी पुट कर दो ले जाके। 2 डिवाइडेड बाई 15 एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1/6। पहले इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, ये चीज उधर चली जाएगी, इधर मल्टीप्लाई करेगी तो ये बनेगा, मैं इसमें से पहले x कॉमन भी ले सकता हूँ और कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, तो बचेगा 1 माइनस 2/15 टाइम्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1/6। अंदर अंदर अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 15 माइनस 15x, पता नहीं समझ में आ भी रहा होगा तुम लोगों के कि नहीं। और ये नीचे बनेगा 15 टाइम्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1/6। ये जो डिनोमिनेटर में है वो उधर चला जाएगा बेटा, और ये ऊपर में थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 15 माइनस 2 होते हैं 13, तो 13 माइनस 15x इंटू एक्स इक्वल टू, और एक जो 6 था ना राइट साइड में, जो 6 था मैं लेफ्ट में लेके आ गया, इसको डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सीधी बात ये है, तुम्हारी आसान भाषा में बताएं। और ये 15 टाइम्स 1 माइनस एक्स ऐसे चला गया राइट में, देख लो बेटा बहुत आसान है, कुछ नहीं किया मैंने। ये भाई साहब इधर ले आए, इसको इधर ले आए, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करोगे उससे पहले थोड़ा सा काट दो 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 2 का मल्टीप्लाई 2x का अंदर करेंगे तो ये बनेगा 26x माइनस 30x² इक्वल टू 5 माइनस 5x। पूरी इक्वेशन को मैं राइट में लेके जा रहा हूँ, तो ये बनेगा 30x², 26 ये हैं उधर जाके और उसके साथ माइनस हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 31x, और प्लस के 5 और कूद रहे हैं, ऐसा कुछ बन गया। और अच्छे से लिखूं अगर तो ये बन गया बेटा 30x² माइनस 31x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक सुंदर सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे कैसे, 30 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, ये 150 बन गया, 150 के ऐसे फैक्टर करो कि 31 आ जाए, 150 के ऐसे फैक्टर करो कि 31 आ जाए। मैं काट रहा हूं इसको, 0 फिर 5 से कैंसिल किया, 0 फिर किया बेटा मैंने 5 से, 25 और 6, 25 और 6 बन गया, ठीक है। 25 और 6 इसके मिडिल टर्म स्प्लिट हो गए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 30x² माइनस 25x और माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैंने 5x कॉमन ले लिया, इधर से बेटा मैंने -1 कॉमन ले लिया, 6x माइनस 5 इधर भी है तो मैंने कॉमन ले लिया बेटा, तो इधर क्या बचा 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, तो पहले वाले को अगर सॉल्व करूंगा तो ये 5/6 आ रहा, दूसरे वाले को अगर सॉल्व करूंगा तो 1/5 आ रहा। x की दो वैल्यू निकल के आ गई हैं, x की अगर 2 वैल्यू निकल के आ रही हैं तो y की भी तो 2 वैल्यू आएंगी निकल के, है ना। तो एक काम करो, पहले इतना करो, इतना करने के बाद में फिर आगे लिखेंगे, पहले इतना कर लो बेटा, अच्छे से करो पहले। x की जो वैल्यू निकल के आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, और डायरेक्ट भी कर सकते हो, अब तुम बड़े हो गए हो। कैसे, इफ x की वैल्यू अगर 5/6 है तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी, तो देख बेटा ऐसे कर लिया करो, 5/6 पुट किया तो आंसर आया 6 माइनस 5/6 दैट इज 1/6, 1/6 आ गया, 6 चला गया ऊपर, 12/15, 12/15 को कर दो 3 से कैंसिल आउट, तो 4/5 इज द राइट आंसर।
समझ में आया? आगे देखो, और अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं 1/5, तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी? देख बेटा, 1/5 जैसे ही पुट करूंगा, 1/5 पुट करूंगा तो ये आएगा 4/5, 4/5, 5 चला गया ऊपर तो बन गया 10, सॉरी 20 नहीं 10 बन गया 10, और नीचे बन गया तुम्हारा 60, तो 10/60, तो 1/6। अच्छा, क्वेश्चन में ये पूछा था कि प्रोबेबिलिटी ए और बी क्या होगी, तो तुम आंसर ऐसे लिखोगे, देयर फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 5/6, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 4/5, एंड if probability of A 1/5 है, then probability of B 1/6 होगी। जल्दी करो बेटा। वैसे इस टॉपिक के जो क्वेश्चन आते हैं वो टफ नहीं होते हैं, ऐसे आसान से सवाल आते हैं, डायरेक्ट होते हैं, हो जाते हैं। जल्दी करो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पेपर में ना आए, ये अभी तक तो पेपर में नहीं आया है बेटा, अब बाकी का तुम देख लेना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके नीचे लिख दो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो भी है वैल्यू भी लिख दो, एक बार लिखना चाहो तो 5/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा ऐसे ही 4/5, और दूसरा आंसर कहाँ क्या आ जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 5/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 1/6। ऐसे करके आंसर लिख दो। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा।